नमस्ते, मैं कालखंड बोल रहा हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक साधारण ऑटो की सवारी आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? यह कहानी है प्यार, जुनून और अंधकार की। एक मासूम लड़की जिसका सपना था अपने जीवन को एक ऊंचाई तक ले जाना, और एक ऐसा शख्स जो अपनी सीमाओं को भूलकर उसे पाने के लिए पागल हो गया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर डर, रहस्य और मौत का साया मंडराता है। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या इस कहानी के पीछे छिपा है कोई गहरा राज? तो आइए इस खौफनाक सफर पर कदम रखें, लेकिन संभल कर, क्योंकि जब प्यार पागलपन की हदें पार करता है तो उसका अंत अक्सर दर्दनाक होता है। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था। दिन के समय यह जगह सामान्य लगती थी। रंग बिरंगे दुपट्टे खिड़कियों से लहराते और लड़कियों की हंसी गलियारों में गूंजती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा अपने पंख फैलाता, इस जगह का माहौल बदल जाता। हॉस्टल के आसपास पसरे सन्नाटे में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान सड़क थी, जहाँ मुश्किल से कोई रोशनी दिखाई देती। यही वह जगह थी जहाँ अक्सर एक ऑटो खड़ा नजर आता। ऑटो चलाने वाला विक्रम, उम्र करीब 30 साल, शहर के गरीब तबके का था। लोगों की नजर में वह एक साधारण ऑटो ड्राइवर था, लेकिन जो उसकी आंखों में झांकता उसे समझ में आता कि वहाँ एक गहरा सूनापन और कुछ अनकही कहानियां दफन थी। हर सुबह लड़कियां हॉस्टल से निकलती और विक्रम का ऑटो सबसे आगे खड़ा होता। लड़कियों के साथ उसका बर्ताव हमेशा शालीन था, लेकिन उन सब के बीच उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढती थी, आर्या का। उसके लिए वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया बन चुकी थी। पर इस सड़क पर सिर्फ विक्रम ही नहीं, अंधेरे का भी राज था। आसपास के लोगों का कहना था कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो रात को जागता है। हवा में एक घुटन थी और अजनबी सन्नाटे में जैसे कोई छिपा हुआ खतरा फुसफुसाता रहता। यह वही कोना था जहाँ प्यार, जुनून और डर ने अपना पहला खेल खेला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि विक्रम का दिल यहीं आकर भटक गया, या फिर इस सड़क के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो विक्रम और आर्या को खींच रहा था? शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। आर्या एक खूबसूरत और होनहार छात्रा जिसने हाल ही में शहर के इस गर्ल्स हॉस्टल में दाखिला लिया था। वह MBA की पढ़ाई कर रही थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली आर्या ने हमेशा मेहनत और लगन को ही अपनी पहचान बनाया था। उसकी मुस्कान में ऐसी कशिश थी जो किसी का भी दिन रोशन कर सकती थी। पर आर्या की जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। बचपन में पिता की मौत ने उसे बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया था। उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला था, और इसी कारण आर्या का हर सपना उसकी माँ के संघर्षों का हिस्सा था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आर्या पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वह हमेशा व्यस्त रहती, लेकिन उसका जिंदा दिल स्वभाव हर किसी को उसकी ओर खींचता था। हॉस्टल की लड़कियों के बीच वह न केवल अपनी पढ़ाई के लिए बल्कि अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता के लिए भी मशहूर थी। लेकिन आर्या को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी सादगी और मुस्कान किसी और के लिए जुनून बन चुकी है। विक्रम, जो अक्सर उसे हॉस्टल से कॉलेज ले जाता था, आर्या को बाकी लड़कियों से अलग नजरों से देखता था। आर्या ने कई बार विक्रम की मदद और मुस्कान को उसकी शालीनता समझा, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि विक्रम की आंखों में उसके लिए एक अजीब सा पागलपन पनप रहा था। बारिश के एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी देर से हुई थी, विक्रम ने आर्या के लिए इंतजार किया। उसने छतरी लेकर उसे ऑटो में बैठने का आग्रह किया। आर्या ने उसे एक साधारण इशारे में धन्यवाद कहा और घर लौट आई। लेकिन विक्रम के लिए यह छोटा सा पल किसी खजाने से कम नहीं था। आर्या के लिए विक्रम सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर था, एक ऐसा शख्स जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता था। लेकिन विक्रम के लिए आर्या एक ख्वाब थी जिसे पाने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार था। आर्या को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि विक्रम का ध्यान अब सामान्य नहीं रहा। वह अक्सर कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर उसे दूर से निहारता। कभी कभी वह अनजाने में ही आर्या की बातचीत और उसकी पसंद नापसंद पर ध्यान देने लगता। धीरे धीरे आर्या को महसूस हुआ कि विक्रम का यह व्यवहार असामान्य हो रहा है, लेकिन उसने इसे एक छोटे से भ्रम के तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वह अपने सपनों और जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई इतना गहरे तक दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। क्या विक्रम सच में वही महसूस कर रहा था जो वह खुद अंदर से महसूस कर रही थी? उनकी नजदीकी बढ़ने लगी और विक्रम ने आर्या के प्रति अपने आकर्षण को धीरे धीरे खुलकर दिखाना शुरू किया। उसके छोटे छोटे इशारे, निगाहों का आदान प्रदान और हल्की सी छुअन में अब कुछ और ही अर्थ था। विक्रम के पास आने पर आर्या की धड़कन बढ़ जाती थी। वह जानती थी कि वह विक्रम के करीब जाने का और उसे समझने का मन कर रही थी, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। वह समझती थी कि कुछ चीजें अधिक पास जाने से खो जाती हैं, लेकिन विक्रम के लिए यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं था। वह चाहता था कि आर्या उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझे, उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई और रास्ता न दिखे। वह जानता था कि उसके और आर्या के बीच जो खामोशी थी वह कभी न कभी टूटने वाली थी। यह प्रेम का बीज था, लेकिन इस बीज ने क्या रूप लिया? क्या यह सचमुच प्यार था या सिर्फ एक जुनून जिसे वक्त के साथ और गहरा किया गया? एक शाम जब आर्या कॉलेज से देर से लौटी, उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी। विक्रम का व्यवहार पहले से कुछ
अलग सा हो गया था। उसकी नजरों में अब कुछ खास था, कुछ ऐसा जो आर्या को असहज करता था। जब भी वह उसके पास होती, विक्रम की आंखें जैसे उसे और करीब खींचने की कोशिश करती और वह इससे डर जाती। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। आर्या ऑटो में बैठी थी और विक्रम उसे छोड़ने के लिए सड़कों पर धीरे धीरे चला रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि विक्रम उसे बेतहाशा घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, एक गहरी लालसा, एक हद से पार होता आकर्षण। आर्या ने नजरें झुका दी, लेकिन विक्रम की घूरती नजरें जैसे उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस खामोशी से सड़क पर देखती रही। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसकी सांसों में कुछ ऐसा था जो आर्या को असहज कर रहा था। जैसे ही वह हॉस्टल के पास पहुंचे, विक्रम ने एक पल के लिए ऑटो रोका। उसकी आवाज में अब वह पुरानी शालीनता नहीं थी। आर्या, तुम बहुत खूबसूरत हो, आर्या ने घबराकर कहा। धन्यवाद विक्रम। उसकी आवाज में हल्का डर था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर जो गहरी इच्छा थी उसे नजरअंदाज करना अब असंभव था। विक्रम ने कुछ और कहा नहीं, बस उसे घूरते हुए धीरे धीरे ऑटो चला दिया। आर्या का दिल धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि विक्रम ने आज कुछ ऐसा कहा है जो न केवल उसकी मासूमियत को छेड़ रहा था, बल्कि एक खौफ भी पैदा कर रहा था। उस रात जैसे ही आर्या हॉस्टल पहुंची, उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में विक्रम की ऑटो सड़क के उस मोड़ पर खड़ी दिखी जहां उसे आम तौर पर रुकना नहीं चाहिए था। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति को आर्या ने महसूस किया। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह उसे यह ख्याल आया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। विक्रम की नजरें उसे हर जगह घेर रही थी और वह कभी न कभी यह खौफ उसे अपनी जकड़ में लेने वाला था। और फिर कुछ ही दिनों में उसे और कुछ और अजीब महसूस होने लगा, जैसे वह अकेली नहीं थी, जैसे उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा हो। उस रात जब वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, अचानक एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। आर्या ने बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं था। दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उस रात उसे ऐसा महसूस हुआ कि विक्रम की उपस्थिति अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक खौफनाक और रहस्यमयी आर्या के दिल में विक्रम के बारे में उभरते सवालों ने अब उसे और भी बेचैन करना शुरू कर दिया था। उसकी अजीब हरकतें, घूरते हुए नजरें और वह डरावना खौफ जिसने उसे चुपके से घेर लिया था, अब उसे किसी रहस्य की तरह महसूस हो रहा था। एक दिन आर्या ने विक्रम के बारे में और जानने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछा और धीरे धीरे उसकी पुरानी कहानी को खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि विक्रम का अतीत उतना ही डरावना था जितना उसकी आंखों में वह पागलपन था। कुछ साल पहले विक्रम पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। लोग कहते थे कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और विक्रम ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। यह एक खौफनाक घटना थी और विक्रम को इसके लिए जेल की सजा मिली थी। जब विक्रम जेल से बाहर आया तो उसे एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन उसका अतीत उसे पीछा करता रहा। वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जिसे वह कभी भर नहीं पाया। लोगों ने उसे माफ किया, लेकिन उसकी पागल आंखों में वही गहरा राज छिपा था। आर्या के मन में अब विक्रम के प्रति नफरत और डर दोनों बढ़ने लगे थे। वह समझने लगी थी कि विक्रम का जुनून उसके अतीत से उपजा था। वह एक खतरनाक आदमी था जो अपनी खोई हुई दुनिया को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और अब उसका यह अतीत आर्या के करीब आ रहा था, जैसे वह उसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। आर्या का डर अब एक नए रूप में बदल चुका था। विक्रम का अतीत, उसकी खौफनाक हरकतें और उसके दिल में छुपा वह अधूरा जुनून अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। आर्या ने विक्रम के बारे में जितना सोचा उतना ही वह उसे और ज्यादा समझने की कोशिश करती रही। उसकी आदतें, उसकी नजरें और अब उसकी उपस्थिति भी आर्या को हर पल महसूस हो रही थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त आर्या को महसूस हुआ कि आज कुछ अलग था। जैसे ही वह हॉस्टल के पास पहुंची, विक्रम की ऑटो उसे दूर से दिखाई दी। विक्रम ने बिना कोई शब्द कहे धीरे धीरे अपनी ऑटो रोक दी और उसे रुकने का इशारा। आर्या ने मन ही मन तय किया कि वह किसी भी हाल में विक्रम से बात नहीं करेगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। जैसे ही वह पास पहुंची, विक्रम ने अचानक उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम मेरी हो आर्या, मुझे अब किसी और के साथ तुम्हें देखना बर्दाश्त नहीं होगा। यह शब्द आर्या के दिल में किसी हथौड़े की तरह गूंजे। उसे समझ में नहीं आया कि विक्रम इतने क्रूर तरीके से उससे बात क्यों कर रहा था। वह घबराई हुई और थोड़ी चिढ़ी हुई बोली, विक्रम तुम क्या कह रहे हो? यह सब बेतुका है। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन तुम अब हद पार कर रहे हो। विक्रम का चेहरा अचानक सख्त और कठोर हो गया। उसकी आंखों में एक भयंकर जलन और गुस्सा था जो आर्या को अंदर तक सिहरन दे गया। वह गहरे गुस्से में बोला, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आर्या ने तात्कालिक रूप से उसे धक्का दिया और तैश में कहा, तुम पागल हो गए हो विक्रम, मुझे अकेला छोड़ दो। वह तेजी से चल पड़ी, लेकिन विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में वह गहरा खौफनाक जुनून था। आर्या ने उसी रात विक्रम के बारे में सोचा। वह समझ चुकी थी कि विक्रम का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। उसकी हरकतें अब एक
घातक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और वह जानती थी कि विक्रम से यह बचाव अब आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद आर्या ने विक्रम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह अब ऑटो में यात्रा नहीं करे, लेकिन विक्रम की घातक नजरें कहीं न कहीं उसका पीछा करती रहीं। वह उसे कॉलेज, हॉस्टल और बाजार में देखने लगा। एक रात हॉस्टल की लड़कियां परेशान होकर एक दूसरे से कहने लगीं कि उन्होंने विक्रम को खिड़की के बाहर खड़ा देखा था। उसकी आंखों में वही क्रूरता और पागलपन था। लड़कियां डर के साए में आ चुकी थीं और अब आर्या भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि विक्रम उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। वह न केवल उसकी मासूमियत को छीनना चाहता था, बल्कि उसकी जिंदगी में खौफ और जुनून की कहानी लिखना चाहता था। अब आर्या को यह सोचने का वक्त आ गया था कि विक्रम से कैसे बचा जाए और उसके पागलपन से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आर्या का डर अब किसी भी सीमा तक पहुंच चुका था। विक्रम की घातक नजरें और उसकी बढ़ती हरकतें उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से छीन चुकी थीं। हर पल, हर कदम उसे ऐसा महसूस होता जैसे विक्रम कहीं न कहीं उसे देख रहा हो, जैसे वह उसे घेर चुका हो और उसका पीछा करना कभी बंद न करेगा। विक्रम का जुनून अब हर जगह था, कॉलेज की लाइब्रेरी में, हॉस्टल के पास और यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ बाजार जाती तब भी विक्रम की उपस्थिति महसूस होती। उसने तय किया कि अब वह कभी अकेले नहीं जाएगी और हर समय किसी न किसी को अपने साथ रखेगी। लेकिन विक्रम की आंखों का भय उसके हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। वह जानती थी कि विक्रम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इस बार वह नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। एक रात जब वह देर से हॉस्टल लौट रही थी, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सड़क सुनसान थी और केवल चांद की हल्की रोशनी ही चारों ओर फैल रही थी। अचानक विक्रम की ऑटो सामने आ गई। उसकी नजरें किसी शिकार की तरह आर्या को घेरने लगी। विक्रम ने ऑटो रोका और सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती आर्या, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आर्या का दिल धड़कते हुए गले में अटक गया। उसका मन कर रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन विक्रम की उपस्थिति ने उसे जड़ से जड़ दिया था। उसकी आंखों में वही पागलपन था, वही खौफ जो आर्या के भीतर गहरे तक समा चुका था। विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसकी आवाज गहरी हो गई, तुम मेरी हो आर्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह शब्द अब एक धमकी में बदल चुके थे। आर्या ने जोर से चिल्लाया, तुमसे दूर रहना मेरा अधिकार है, मुझे छोड़ दो। लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देगा। उस क्षण में आर्या के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके सामने वह खौफनाक दृश्य सामने आया जो उसने कभी नहीं सोचा था। विक्रम का जुनून उसे पूरी तरह से निगल चुका था। वह डर और दर्द की उस चुप स्थिति में फंसी थी और अब उसे यह एहसास हुआ कि विक्रम का मोहब्बत या जुनून कुछ और नहीं, एक खौफनाक खेल था जो अब एक भयावह मोड़ ले चुका था। आर्या ने विक्रम का सामना करने का निर्णय लिया। वह अब और नहीं भाग सकती थी। उसका मन कर रहा था कि वह विक्रम से साफ साफ कहे कि वह अब उसे छोड़ दे, लेकिन उसे यह भी था कि विक्रम उसकी बातों को सुनकर और भी हिंसक हो जाएगा। उस दिन जब विक्रम ने उसे ऑटो में बैठने के लिए कहा, आर्या ने तय किया कि यह उसकी आखिरी मुलाकात होगी। उसने बिना किसी डर के विक्रम से कहा, विक्रम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारी यह हरकतें मुझे डराती है। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई और बात नहीं करना चाहती। विक्रम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी आवाज में गहरी ठंडक। तुम नहीं जानती हो आर्या, तुम मुझे किस तरह तोड़ रही हो, तुम मेरी हो और यह सब कभी नहीं रुकेगा। आर्या ने एक गहरी सांस ली और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि आर्या को लगा कि वह उसे कभी छोड़ने वाला नहीं है। कुछ घंटे बाद आर्या का शव पास के जंगल में मिला। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे और उसका चेहरा खौफ से विकृत था। पुलिस ने विक्रम का पता लगाया, लेकिन वह कहीं नहीं था। लोगों का मानना था कि विक्रम ने अपनी दर्दनाक और पागल मोहब्बत में खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, उसी खौफनाक जुनून के साथ जो कभी उसे छोड़ने नहीं दिया। आर्या की मौत के बाद पुलिस ने विक्रम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उसकी तलाश ने पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन विक्रम की कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों बाद शहर के बाहरी इलाके में एक जलती हुई ऑटो मिली जो विक्रम की बताई जा रही थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन वहां भी विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का मानना था कि विक्रम ने अपनी पागल मोहब्बत और दर्द को सहन करते हुए खुद को खत्म कर लिया। लेकिन कुछ और लोग यह भी कहते हैं कि विक्रम की आत्मा अब भी कहीं आसपास भटक रही है, जैसे उसकी इच्छाओं और जुनून ने उसे कभी शांति नहीं दी। आज भी हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी विक्रम की ऑटो का हॉर्न सुनाई देता है और खिड़कियों पर दस्तक भी सुनाई देती है। शायद यह वह आत्मा है जो अब भी आर्या के बिना अधूरी रह गई प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए भटक रही है। क्या विक्रम का अंत सचमुच हो गया या उसकी आत्मा अब भी अपने जुनून के साथ खोज है? आज भी शहर में कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में विक्रम की ऑटो का हॉर्न सुनाई देता है। कभी कभी हॉस्टल के पास से गुजरते वक्त लड़कियां खिड़कियों पर दस्तक सुनती हैं और हवा में
हल्की सरसराहट होती है। यह आवाजें डर और उम्मीद के बीच की खामोश आवाजें हैं जो किसी अधूरी कहानी के संकेत की तरह हैं। क्या यह विक्रम की आत्मा है जो अब भी अपनी पागल मोहब्बत के दर्द को जी रही है, या फिर यह आर्या की अधूरी कहानी है जो किसी को भी अपने रहस्य में खींचने की कोशिश कर रही है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। और अगर आप कभी उस हॉस्टल के पास से गुजरते हैं तो क्या आप भी इन रहस्यमय आवाजों को सुन पाएंगे? क्या आपकी नजदीकी किसी और की अधूरी कहानी में जोड़ने वाली होगी? कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे अनंत रह जाती हैं, अपने खौफ और जुनून में समाई हुई, और हर बार जब कोई नया सफर शुरू होता है तो वे हमें फिर से अपनी ओर खींचती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और जुनून के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। एक ओर जहाँ प्रेम रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है, वहीं जुनून इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से नष्ट कर सकता है। जब यह रेखा टूटती है तो न सिर्फ दिलों का दर्द बढ़ता है, बल्कि निर्दोष जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। विक्रम की कहानी हमें यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की उदासी, गुस्सा और अव्यक्त इच्छाओं को सही तरीके से न सुलझाए तो वह उन्हें दूसरों पर थोप सकता है, जिससे न केवल उनकी जिंदगी बल्कि उसकी अपनी भी तबाही हो सकती है। आर्या की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी से डरने लगते हैं तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। कभी कभी चुप रहना और नजरअंदाज करना सिर्फ स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता है। इस कहानी से सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रेम एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब वह पागलपन और जुनून में बदलता है तो इसका परिणाम बेहद दर्दनाक और खतरनाक हो सकता है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन अपनी सोच और समझ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक प्यार सीमित और स्वीकृत रूप में रहता है वह सकारात्मक होता है, लेकिन अगर यह जबरदस्ती, मानसिक उत्पीड़न या किसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो यह न केवल खतरनाक होता है बल्कि यह कभी खत्म नहीं होने वाली दुखदाई कहानी का रूप ले सकता है।